जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय में 90% अंक प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी विद्यार्थी अब तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं इसमें आपसे परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न अवश्य ही आपसे पूछे जाते हैं। यानी ये प्रश्न आपको एकदम फ्री में मिलते हैं। अगर आप बस 5 मिनट में जो भी हम बता रहे हैं इस वीडियो में वो याद कर लेते हैं तो 2 अंक आपको मिलने ही मिलने हैं। देखिए, एक प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। उसके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। अब आपको कोई भी अगर आप एक श्लोक लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिलते हैं, और एक श्लोक को याद अगर आप 2 मिनट या 3 मिनट देकर कर लेते हैं तो आराम से 2 अंक मिलने ही मिलने हैं, और ये प्रश्न आना ही आना है। तो इसलिए आइए चलते हैं। पहला श्लोक आप लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके अर्थ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको इस श्लोक को याद करने में आसानी होगी। देखिए, कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया मतलब रोग रहित, सभी रोग रहित हों यानी किसी को भी कोई रोग न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को कोई दुख न हो यानी कोई भी दुखी न हो। यानी इन श्लोक का अगर हम पूर्ण रूप से अर्थ देखेंगे, समग्र अर्थ देखेंगे तो ये होगा कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी न हो। तो ये आप बहुत ही आसान है, आप याद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपकी पाठ्य पुस्तक में भारतीय संस्कृति नामक पाठ में मिल जाएगा। अगर आप इसे लिख देते हैं, सिर्फ 2 लाइन का है, आप इसे याद करते हैं तो 2 अंक आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये श्लोक आपकी परीक्षा में आया है तो आप इस श्लोक को इग्नोर करेंगे, आप दूसरा श्लोक लिखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में आया होता है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसे लिखना होता है। तो जो प्रश्न पत्र में आया होता है उसे आप नहीं लिख सकते। अगर ये आया है तो आप इसे नहीं लिख सकते, तो आप दूसरा याद कर लीजिए। 2 याद करके जाइए परीक्षा में। दूसरा है बंधनम वर्णम वापि जयो वापि पराजय उभयत्म समो वीर वीर भावो ही वीरता। यह आपके वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। एक बार पुनः देख लीजिए श्लोक को। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। अर्थात इसका अर्थ है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जयो वापि पराजय जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीर दोनों ही अवस्थाओं में वीर वीर भावो ही वीरता समान होता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। कहता है कि बंधनम मरणम वापि यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, जयो वापि पराजय जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीर जो वीर होता है वो दोनों अवस्थाओं में समान रखता है, वीर भावो ही वीरता। ऐसे ही वीर भावो ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। ये आपका वीर वीरेण नामक वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, कहीं भी आप लिख लीजिए अगर आपके पास किताबें अब तक उपलब्ध नहीं है तो, और आप इन दोनों श्लोक को याद कर लीजिए। 3 से 4 मिनट देकर आसानी से आप 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर का आना ही आना है इस वीडियो से प्रश्न। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।